सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से आज छठी विशेषता देखने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से छठी विशेषता, मौलिक अधिकार। तो देखेंगे विद्यार्थियों आज ये मौलिक अधिकार क्या है और कौन कौन से हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है संविधान के कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। तो भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने 7 मूल अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे। कितने जो मूल अधिकार वो हमें संविधान निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए थे? 7। तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए। इसमें पहला है समता का अधिकार। तो 7 अधिकारों में से पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए थे? 7 मूल अधिकार दिए थे। ये 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां था संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो 7वां जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अतः अब मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। तो अब कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6, क्योंकि 7वां मूल अधिकार था ना संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया था। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से अब मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो नागरिकों को कौन सी व्यवस्था दी गई है? न्यायालय में शरण लेने की व्यवस्था दी गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं इसके बाद 86वें संविधान संशोधन दिसंबर 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, के द्वारा शिक्षा, कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? जुलाई 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, के द्वारा शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को
मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो कब से प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों को मूल अधिकारों में शामिल कब से कर लिया गया है? 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। तो अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है? 21A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। तो देखिए 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे, कौन सी उम्र के बच्चे? 6 से 14 उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था की गई है। कि प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी उम्र के बच्चे हैं? 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था की गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का दायित्व है। याद रहे, यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। तो जो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए है, वो स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। तो कौन से अधिकार में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं में से छठी विशेषता देखी, वो है मूल अधिकार। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आगे भी हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।